नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपकी राजस्थान के जो प्रमुख युद्ध हैं उनके बारे में। इस वीडियो में माध्यम से हम बात करने वाले हैं, जिसमें जानेंगे कि आपकी राजस्थान के वे युद्ध जो अक्सर डायरेक्ट वन लाइनर के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ ही वो युद्ध कब लड़ा गया, किन के मध्य लड़ा गया, उनके बारे में भी आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से ये आपकी शॉर्ट वीडियो और रिवीजन के तौर पर आपकी वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम कम समय में ज़्यादा मैटर है वो कवर करने का प्रयास हम करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सबसे पहला युद्ध आएगा हमारे पास तराइन का युद्ध। तराइन के युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है, वैसे तराइन के 3 युद्ध हुए थे, इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध है वो आपके 1191 में हुआ था, और ये युद्ध है वो आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में आपके लड़ा गया युद्ध था। उसके बाद हम बात करेंगे तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। ये भी आपके 1192 ईस्वी में आपके देखने को मिलता है। ये युद्ध है, ये भी आपके मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य आपके हुआ था। उसके बाद अगला युद्ध आता है आपके रणथंभौर का युद्ध, जो आपके 1301 में हुआ था, और ये युद्ध हुआ था आपके हमीद चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। और आपके कहते हैं कि आपके इसमें जब इसमें जौहर भी आपके यानी आपकी शाखा देखने को मिलता है। ठीक है। और अगला है आपके चित्तौड़ का युद्ध, जो 1303 में हुआ था। ये आपके अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच में हुआ था, पद्मावती के कारण कहते हैं, और अपना जो सामाजिक विस्तार के कारण कहते हैं कि इस युद्ध को किया गया था। ठीक है। तो ये सारे मोस्टली आपके इस तरफ में एग्जाम में आपके यही प्रश्न पूछा जाता है कि आपके जो एक तरह से आपके युद्ध का नाम दे दिया जाए और कह दिया जाए कि बताओ ये युद्ध कब लड़ा गया था, या फिर दे दिया जाए कि बताओ किन के बीच में ये युद्ध है वो आपके हुआ था। दूसरा प्रश्न ये आता है कि जब एक तरह से आपकी इस तरफ 4 ऑप्शन दे दी जाए, युद्धों के नाम दे दी जाए, और इस तरफ आपके 4 सन दे दी जाए, अब बताओ कि आपके इसमें मिलान करो। तो इस तरह के भी आपके प्रश्न है वो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपके सीधे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये आपके इस तरह के आपके प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और हो सकता है कि काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जिसको ये प्रश्न छोटे लगते हैं और हल्के में ले लेते हैं, और बाद में जब एग्जाम में प्रेशर की वजह से जो पीछे वाले जो सन होते हैं वो इस सन में कन्फ्यूज होने के कारण कहते हैं कि प्रश्न आते हुए भी गलत कर लेते हैं। तो आपको ये काम है आपके नहीं करना है। प्रश्न छोटा हो चाहे प्रश्न बड़ा हो, सबको बराबर वैल्यू के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है। अगला हमारे पास युद्ध है आपके सिवाना का युद्ध। सिवाना का युद्ध है वो आपके 1308 में लड़ा गया था। और सिवाना के युद्ध के बारे में बात करूँ तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी और आपके वीर सातलदेव चौहान है उनके मध्य हुआ था। ठीक है। तो वीर सातलदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य आपके सिवाना का युद्ध हुआ था। उसके बाद हुआ था आपके जालौर का युद्ध। जालौर का युद्ध है वो 1311 में हुआ था। याद रखिएगा कि जो जितने भी ये युद्ध है वो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं भी है। और दूसरा इसमें एक आप पॉइंट है कि ये सारे जो युद्ध हैं वो आपके सन के जो क्रम के हिसाब से, यानी कि पहले कौन सा लड़ा गया था, उसके बाद कौन सा, उसके बाद। तो हो सकता है कि कई बार ऐसे 4 ऑप्शन दे दी जाए और बता जाए कि बताओ युद्ध का क्रम बताओ, यानी पहले कौन सा लड़ा गया था उसके बाद, और उसके बाद कौन सा लड़ा गया था। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तरह से आपके जो क्रम भी साथ में है तो आपको इस क्रम से भी आप याद कर सकते हो। जालौर के युद्ध के बारे में बात कर रहे थे तो ये आपके 1311 ईस्वी में हुआ था, और ये आपके अलाउद्दीन खिलजी और राजा कानड़देव चौहान है उनके मध्य आपका देखने को मिलता है। अगला आपके है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध है वो आपकी 1437 ईस्वी में हुआ था, और ये आपकी राणा कुब्बा और महमूद खिलजी के बीच में आपकी युद्ध हुआ था। अगला है खतौली का युद्ध, जो हुआ था आपके 1518 ईस्वी में हुआ था, और ये युद्ध है वो आपके इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में हुआ था। नेक्स्ट युद्ध के बारे में बात करेंगे तो अगला युद्ध देखने को मिलता है आपकी बांडी का युद्ध। बांडी कहाँ पर, याद रखिएगा कि धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में। तो बांडी धौलपुर का युद्ध है वो आपके 1518 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1518 ईस्वी में हुआ था, और ये आपके युद्ध हुआ था वो आपके राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होने वाला युद्ध आपके था। नेक्स्ट है आपके गिरी सम्मेल युद्ध, 1544 में हुआ था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जाम को इस प्रश्न को कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गिरी सम्मेल युद्ध है वो कब लड़ा गया था। और दूसरा प्रश्न हर बार पूछता है कि ये किन के बीच में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा कि शेरशाह सूरी और राव मालदेव है उनके बीच में आपके जो ये युद्ध है वो आपके लड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास कि हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध आपकी 1576 को, और अगर डेट भी पूछा जाए तो इसमें 18 जून आपको बतानी है। 18 जून आपकी 1576 को ये युद्ध है वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था।
नेक्स्ट है हमारे पास दीवर का युद्ध, और दीवर का युद्ध है वो 1582 में हुआ था, जो कि अमर सिंह प्रथम, जो कि आपके महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे, और मुगल सेना के बीच में आपके ये युद्ध है वो आपके हुए थे। तो मोस्टली सारे जो युद्ध है इंपॉर्टेंट है, और जो भी एग्जाम की दृष्टि से पूछा गया है, और जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वही युद्ध मैंने इस वीडियो के माध्यम से ली है। तो आई होप कि जितने भी युद्ध के बारे में बात करी आपको आज पसंद आई होगी। अगला नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास मथुरे की राड। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, और कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि मथुरे की राड कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि 1644 को हुआ था, और ये अमर सिंह और आपके करण सिंह के मध्य आपके युद्ध है वो देखने को मिलता है। तो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है कि जितने भी युद्ध है हमने बात करी है, और आज का प्रश्न हमारे पास है कि गागरोन का युद्ध है जो 1519 में हुआ था वो किन के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में, ऑप्शन सी रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, और ऑप्शन डी महमूद खिलजी और जय सिंह के मध्य। तो इस प्रश्न का जो भी सही आंसर होगा आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। और ये जो सारे जो युद्ध के बारे में हम जानकारी दी वो आपको कैसे लगी है उसके बारे में वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही इसके अलावा आपको ये क्लास कैसे लगी है, साथ ही आपको इस क्लास में से और कुछ अपडेट करना है उसके बारे में, साथ ही ये नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या किस टॉपिक का आपको रिवीजन के तौर पे आपके जो प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न आए हैं उनके बारे में आपको बात करनी है, तो किस टॉपिक पे होने चाहिए वो भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उस पर भी वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। साथ ही आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे। धन्यवाद।